Good morning student. Today we will discuss again chapter first development. Last topic human development report. Human development report is published by UNDP. Human development report किसके थ्रू पब्लिश की गई थी? UNDP के थ्रू पब्लिश की गई थी और UNDP कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ PCI per capita income, health and education level. UNDP जो है वो किसी भी कंट्री को कंपेयर करता है तीन बेसिस पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल. But in board exam question will come, what is the difference between the comparison on World Bank and UNDP. UNDP और वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को कंपैरिजन करते टाइम कौन कौन से क्राइटेरिया देता है? तो यहाँ पर डिफरेंस करेंगे. UNDP compare on the basis of per capita income, health and education level, but World Bank comparison only basis of per capita income. ये difference between है कि जब भी किसी टू कंट्रीज़ को comparison किया जाता है तो वर्ल्ड बैंक जो है वो ओनली कंपेयर करता है पर कैपिटा इनकम पर, जबकि UNDP जो है वो कंपैरिजन करता है पर कैपिटा इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन लेवल के बेसिस पर. पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट यूजफुल क्राइटेरियन, बट हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर किसी भी कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन और इट डज नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू अर्न. क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमें ये नहीं बताती है कि एक एवरेज पर्सन कितना अर्निंग करता है और डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी जो है वो डिफरेंट होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज योर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या रैंक इन द वर्ल्ड. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पर हम किसी भी कंट्री का रैंक बताते हैं वर्ल्ड के अंदर कितना है. तो अकॉर्डिंग टू 2013 के अंदर इंडिया का HDI रैंक है 130. इंडिया का HDI रैंक है 130. हम ह्यूमन HDI रैंक निकालने के लिए किसी भी कंट्री का तीन उस पर कंपैरिजन करते हैं, PCI पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट. पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर्स में कंपेयर की जाती है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये डिनोट्स करती है कि किसी पर्सन की बर्थ से लेकर उसने कितनी लाइफ स्पेंड की है. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 65 ईयर्स है. इंडिया के अंदर एक एवरेज पर्सन की लाइफ 65 ईयर्स होती है. तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं. इंडिया की PCI पर कैपिटा इनकम 5150 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66.4 है और लिटरेसी रेट जो है अभी 91.2 है. श्रीलंका के अंदर पर कैपिटा इनकम 9250 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 74.3, लिटरेसी रेट है 62.8. पाकिस्तान के अंदर 4652 पर कैपिटा इनकम है, 66.6 एक एवरेज पर्सन की लाइफ एक्सपेंड करता है और लिटरेसी रेट है 54.9. नेपाल की पर कैपिटा इनकम 2194 है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ की नेपाल की ज़्यादा है. वहाँ पर एक एवरेज पर्सन जो है वो 68 ईयर से ज़्यादा लाइफ एक्सपेंड करता है. नेक्स्ट है लिटरेसी रेट 57.4. तो हम यहाँ पर देखेंगे कि श्रीलंका एक छोटी स्मॉल कंट्री है, फिर भी वहाँ पर PCI पर कैपिटा इनकम भी हायर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या है, हायर है वहाँ पर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी एनवायरनमेंट को हम बिना डैमेज किए डेवलपमेंट करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमें रिसोर्सेज को प्लान मैनर में यूज़ करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें सेव कर सकें.
हमारे पास दो टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। अगर हम ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़ करेंगे फॉर क्रॉप्स है, और अगर उसमें यूज़ करेंगे ग्राउंड वाटर को वेस्ट करेंगे, तो एक इन फ्यूचर हम लोग वाटर क्राइसिस फेस करेंगे। तो हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए इन रिसोर्सेज को सेव करके रखना है। क्रूड ऑयल इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फर्स्ट, मोर प्लांट्स ग्रो करने हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसको इंक्रीज़ करना है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गांधी जी गांधी जी हमेशा कहते थे कि अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू कंप्लीट द नीड्स ऑफ ऑल। गांधी जी यूज्ड टू से अर्थ हैज़ enough resources to complete needs of all, but not complete the needs of ones। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करेंगे। गांधी जी यूज टू से अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू कंप्लीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट कंप्लीट द ग्रीड्स ऑफ वन। इट मीन्स कि गांधी जी हमेशा कहते थे कि हमारी अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज है, हमारी एम्पल ऑफ रिसोर्सेज है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एम्पल ऑफ रिसोर्सेज हैं। वो किसी ऑल पर्सनस की नीड्स को तो कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर कोई पर्सन उन्हें अपनी ग्रीड के लिए यूज़ करना चाहेगा तो इन फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो दैट्स वाई वी यूज़ द रिसोर्सेज इन प्लान मैनर। थैंक यू।